प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक साथियों आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, हाथी का पर्यायवाची नहीं है नाग, नाहर, हस्ती, सिंधु। हाथी का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों यहाँ पर है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नाग होता है, नाहर नहीं होता, हस्ती भी होता है, सिंधु भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता। जी हाँ, सारंग किसका पर्यायवाची है साथियों बताओ? वीणा का, इंद्रधनुष का, सुराही का, धनुष का। सारंग जो है ना, सारंग साथियों, सारंग आपका धनुष का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है साथियों? बिल्कुल धनुष का पर्यायवाची है। धनुष ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है साथियों बताओ? जी हाँ बिल्कुल, इनमें से हम पूछें शुद्ध कौन सा है तो साथियों जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका दे रखा है बिल्कुल यही आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। जी हाँ, सही वर्तनी कौन सी है? इनमें से सही की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो साथियों ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा बताइए? जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यह आपका ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट दे रखा है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, सच्चिदानंद जो आपका शब्द है इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा बताओ फटाफट। बिल्कुल यहाँ से साथियों शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्यों से क्वेश्चन आएगा। 101% साथियों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। तो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों यह क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ बिल्कुल, सच्चिदानंद जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है यह आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपके अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, कुरंग, सारंग, चमरी किसके पर्यायवाची हैं? भोरा के, पपीहा के, मृग के, हाथी के। कुरंग, सारंग, चमरी ये तीनों के तीनों साथियों मृग के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो मृग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, दीनानाथ का समास विग्रह क्या होगा? जी हाँ, दीना प्लस नाथ, दीन प्लस अनाथ, दिनों के नाथ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, दीनानाथ का जो समास विग्रह है साथियों ये क्या होगा फटाफट आप बताइए। जी हाँ, दीनानाथ का जो समास विग्रह है यह आपका दिनों का नाथ होगा। बिल्कुल, दिनों के नाथ जो है ना इसका सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग है बताओ लाडलो? इनमें से कौन सा है जो उपसर्ग है? रन, नी, कर, वाई। जी हाँ, इनमें से कौन सा है जो उपसर्ग है? बिल्कुल लाडलो, जो आपका नी है ना, नी, ये आपका क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे अलग रहना, किसी से न मिलना, सबके साथ रहना, कोई चीज पसंद न आना। जी हाँ, 3 लोक से मथुरा न्यारी मतलब कि लाडलो सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर
एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मेंढकी को जुकाम का अर्थ है बेतुकी बातें करना, झूठी रईसिया दिखना। जी हाँ, बिल्कुल झूठी जो रईसी है उसको दिखाना, जो कभी बीमार न पड़े, अपनी औकात से ज्यादा नखरे। मेंढकी को जुकाम का अर्थ होता है साथियों कि अपनी औकात से ज्यादा नखरे दिखाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ है। जी हाँ, गुड़ तो खाते हो और गुलगुलों से परहेज करते हो, बिल्कुल। जो मिल जाए वही काफी है, वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना, ढोंग रचना, कंजूस होना। जी हाँ, बिल्कुल ढोंग रचना इसका अर्थ होता है, बिल्कुल ढोंग रचना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। उल्टे बांस बरेली को का सही अर्थ है। जी हाँ, उल्टे बांस बरेली को उसका सही अर्थ क्या होता है साथियों, बताओ। विपरीत कार्य करना, पूर्ण रूप से आजाद होना, बेमेल एकीकरण, जबरदस्ती गले पड़ना। उल्टे बांस बरेली को इसका सही अर्थ होता है साथियों विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। तोता का पर्यायवाची शब्द है, जो तोता शब्द ना तोता, इसका पर्यायवाची क्या है बताओ। रोल, बाजुरा, अभ्भर, सुग्गा। जी हाँ, तोता का पर्यायवाची क्या होगा लाडलो, बताओ। तोता जो शब्द है इसका पर्यायवाची बिल्कुल साथियों सुग्गा होता है। सुग्गा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है लाडलो, बताओ कौन सा नहीं है। पेड़, श्यामा, सारवी, गाछ। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, वृक्ष का जो पर्यायवाची है ये श्यामा नहीं होता, बिल्कुल श्यामा नहीं होता। पेड़ होता है, सारवी होता है, गाछ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। इति का विलोम शब्द है। इति जो शब्द है साथियों इसका विलोम क्या होता है बताओ। अथ, इस, इच्छा, प्रारंभ। जी हाँ, क्या होता है साथियों, अथ होता है, बिल्कुल। इति का विलोम क्या होता है, अथ होता है। अथ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम जो शब्द है साथियों इसका संधि विच्छेद क्या होता है बताओ। मन प्लस ओरम, मन जोड़ रम, मनो जोड़ रम, मनह जोड़ रम। मनोरम जो शब्द है साथियों इसका संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो, बिल्कुल मनह जोड़ रम होगा। मनह जोड़ रम ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मनोरम जो है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन छाप सकता है। जी हाँ। अवधान का सही विभाजन है अव प्लस धान, ए प्लस वधान, अवध जोड़ आन, अणु जोड़ धान। अवधान जो शब्द है साथियों इसका सही विभाजक की बात करें साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अव प्लस धान हो जाएगा अवधान का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहां पर कौन सी संधि सही है, बिल्कुल कौन सी संधि है जो साथियों सही है यहां पर बताइए। बानुदे, मनोताप, पित्रादेश, स्वेच्छा। सही संधि की हम बात करें लाडलो तो यहां पर दे रखा है ना आपका स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या है आपका, बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सम प्लस हार शब्दों का सही संधि रूप क्या होगा बताइए जरा। जी हाँ, समाहर, संहार, सनहार, कोई नहीं। सम प्लस हार जो शब्द है साथियों इसका सही संधि रूप लाडलो क्या हो जाएगा आपका, संहार हो जाएगा। संहार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अन्वेषण शब्द में संधि है। अन्वेषण जो शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है बताइए जरा। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। अन्वेषण के अंदर कौन सी संधि है बताओ लाडलो। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा यण संधि है, बिल्कुल यण संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। री और अर में बदलता है। जी हाँ साथियों, री है ना ये अर में कब बदलता है बताओ, कौन सी संधि में बदलता है। यण संधि में, गुण संधि में, अयादि संधि में, दीर्घ संधि में।
जी हाँ साथियों, यह आपका गुण संधि में बदलता है। गुण संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अधर्मण शब्द में संधि है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। अधर्मण जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? बताओ रे लाडलो, कौन से समास के अंदर जो पहला पद है यह आपका प्रधान होता है? जी हाँ, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। जी हाँ, पहला पद जो प्रधान है साथियों, यह आपका अव्ययीभाव समास में होता है। बिल्कुल, अव्ययीभाव समास ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। यथार्थ में समास कौन सा है बताओ? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। यथार्थ जो है साथियों, यथार्थ है, इसके अंदर आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद, दूसरा पद, दोनों, कोई पद प्रधान नहीं होता है। जी हाँ, जो तत्पुरुष समास है साथियों, इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल दूसरा पद यहाँ पर आपका प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ। और अभी तक आपने इस 10 मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथियों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं और साथियों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ताकि साथियों आपको बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए साथियों आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस मॉडल पेपरों को आप लगा लोगे तो साथियों अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें तो साथियों एग्जाम के अंदर कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। मान लीजिए कि ये परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा ही होने वाली है साथियों, मात्र 99 रुपये में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते या साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, ग्रह आगत शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। जी हाँ, कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है साथियों। ग्रह आगत जो है इसके अंदर आपका कौन सा है? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, ग्रह आगत के अंदर जो समास है यह आपका कौन सा है? बिल्कुल राइट बता रहे हो, यहां पर हो जाएगा करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पूर्णांक शब्द में समास कौन सा है बताइए जरा? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास। जी हाँ, बिल्कुल कर्मधारय समास है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है लाडलो, नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है बताओ? नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंदर, रसोई घर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, रसोई घर जो है यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। मूकचंद्र है, काली मिर्च है, नीलकमल भी है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक, चंद्रोदय, चतुर्भुज, धनुर्बाण। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें जो दे रखा है धनुर्बाण, धनुर्बाण के अंदर साथियों अपना द्वंद्व समास का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अन्याय शब्द में कौन सा समास है बताओ फटाफट? जी हाँ, अन्याय जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जी हाँ, अन्याय जो शब्द है, अन्याय शब्द के अंदर आपका तत्पुरुष समास है साथियों। तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से गुरु स्वर कौन सा है? जी हाँ, गुरु स्वर साथियों इनमें से कौन सा है बताओ? ई, उ, ए। जी हाँ, कौन सा है साथियों? बिल्कुल ए है, बिल्कुल ए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ। स्वर मूल रूप से कितने होते हैं साथियों? मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है बताओ? 12, 11, 10 या फिर 7? जी हाँ, बिल्कुल 10 होती है साथियों। बिल्कुल स्वर जो आपके मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। यदि आप 12 लगा रहे हो तो साथियों गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 10 ही होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपर्शी संघर्षी व्यंजन क्या है? जी हाँ, सपर्श संघर्षी जो व्यंजन है वह क्या है? ग, ड, झ और स। जी हाँ, बिल्कुल जो झ है ना, झ, यह आपका सपर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा वल्गा। जो है ना वल्गा, वल्गा के अंदर साथियों आपका बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। किसका? द्वित्व का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बताइए जरा। ल, ब, ध या ख? बिल्कुल साथियों आपको पता है होठ से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जी हाँ वर्ण होते हैं, उनको बोलने में कठिनाई होगी। तो साथियों बताओ होठ से कौन सा बोला जाता है? यहाँ पर हम बात करें वैसे तो साथियों ओष्ठ से बोले जाते हैं आपके प, फ, ब, भ, मैं जो है यह आपकी लाइन पूरी बोली जाती है। परंतु नीचे के होठ की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपका ध जो है ध ये बोलने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा लाडलो? जी हाँ, शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक। जी हाँ साथियों, किसके आएगा? श्रमिक क्या आएगा? श्रमिक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? संघोष व्यंजन साथियों कौन से क्रमांक में दे रखे हैं बताओ? क और ख, ये और रे, ट और ढ, प और फ। जी हाँ, बिल्कुल आपका यहाँ पर बात करें संगोष्ठ व्यंजन की तो लाडलो जो दे रखा है ना ये और रे, ये आपके संगोष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं साथियों? बताओ वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण होते हैं? 33, 44, 52 या फिर 48? जी हाँ, बिल्कुल 52 वर्ण होते हैं साथियों। वर्णमाला के अंदर अपने कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। किस क्रम में वर्तमुखी स्वरे नहीं है साथियों? आ, उ, ओ। जी हाँ, बिल्कुल वर्तमुखी स्वर की हम बात करें तो कहाँ पर नहीं है? आ नहीं है साथियों। बिल्कुल आ वर्तमुखी स्वर नहीं है, बाकी सभी वर्तमुखी स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? बताइए जरा। हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ लाडलो। 5, 4, 7 या फिर 11? जी हाँ, बिल्कुल साथियों 4 होती है। मूल वर्णों के वर्ण जो आपके मूल स्वर होते हैं वर्णमाला में ये अपने 4 होते हैं। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? उत्तम, सर्वोत्तम, योग्यता, अच्छा। एबिलिटी के लिए साथियों आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, योग्यता हो जाएगा। योग्यता ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ।
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य साथियों सिलेक्शन लेना है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और साथियों यदि अलग अलग आपके लक्ष्य रखोगे तो साथियों कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और यदि आप एक लक्ष्य रखोगे और मेहनत साथियों चारों तरफ से करोगे तो अवश्य साथियों लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको मेहनत करनी है। जी तोड़ मेहनत करोगे तो अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों बड़ी घोषणा मैं आपके लिए कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बिल्कुल साथियों, कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा। बिल्कुल राजस्थान की क्लास संस्कृतियों बोलियों की क्लास साथियों हाई कोर्ट के लिए कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों जो अपना न्यू चैनल है उसके ऊपर साथियों सुबह 9 बजे बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी के लिए आपकी क्लास होने वाली है। तो उसके ऊपर भी आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि बीएसटीसी की जो क्लास है साथियों इस चैनल पर होती थी परंतु कल से साथियों अपने दूसरे चैनल पर होने वाली है। तो उसके ऊपर आपको जुड़ना है। और कल सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास के साथ हम इसी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे, जुड़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ साथियों, जो आपका ये अंग्रेजी शब्द दे रखा है इसके लिए आपका हिंदी शब्द क्या होगा बताओ? शिक्षा स्थल, शैक्षणिक संस्था, परिषद। जी हाँ, क्या हो जाएगा? शैक्षणिक हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम बात करें जो आपका ये अंग्रेजी शब्द दे रखा है इसका सही अर्थ क्या होगा बताओ? जवाबदेही, उत्तरदायी, जवाब, प्रश्नकर्ता। जी हाँ बिल्कुल जवाबदेही ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल साथियों, होनरेट जो आपका ना अंग्रेजी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है साथियों? बिल्कुल अवैतनिक होता है। अवैतनिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, ये 45 नंबर के अंदर साथियों अंग्रेजी शब्द दे रखा है इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? मानवीय, मानवकृत, सांसारिक, परम श्रेष्ठ। जी हाँ बिल्कुल साथियों मानवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सुधी और सुधी युग्म का सही अर्थ क्या होगा? जो ये सुधी है और ये सुधी है इसका अर्थ युग्म क्या होता है? बुद्धिमान और याद, याद और बुद्धिमान, होश और चेतना, बुद्धिमान और होश। जी हाँ बिल्कुल, याद और बुद्धिमान होता है साथियों। इस शुद्धि का अर्थ होता है याद और इस शुद्धि का अर्थ होता है आपका बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, सम और सम युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बराबर और शांति, शांति और बराबर, हमेशा और बराबर, रोजाना और शांति। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बराबर और शांति होता है। इस सम का अर्थ होता है बराबर और इस सम का अर्थ होता है शांति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पतन और पतन युग्म का सही अर्थ क्या होगा? गिरावट और नगर, नगर और गिरावट, नगर और नुकसान, रास्ता और नगर। जी हाँ साथियों, गिरावट और नगर होता है। इस पतन का अर्थ होता है गिरावट और इस पतन का अर्थ होता है नगर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अकाज, तपस्वी, धुआं, अटारी। जी हाँ, तपस्वी जो है ना, तपस्वी ये आपका तत्सम शब्द है। तो आपका तपस्वी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों आपका 50 नंबर का। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? चौथा, युद्ध, छिद्र, जामाता। जी हाँ, तद्भव शब्द की हम बात करें, चौथा जो ना चौथा ये आपका तत्सम शब्द है।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे 8 बजे साथियों क्लास संस्कृत की क्लास के साथ। और साथियों 9 बजे हम बीएसटीसी के लिए साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और तभी तक आपने बिल्कुल साथियों तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने ये मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपये में। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।